गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी स्लीप हाइजीन पे, नींद की साफ सफाई पे। आजकल हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने घर के आसपास के घर के वातावरण की साफ सफाई के बारे में, अपने हाथों की साफ सफाई के बारे में। आजकल इस कोरोना काल में चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया कि जिस कारण हम पूरे दिन इतना अच्छे से काम कर पाते हैं, जो नींद की सफाई है, उस पे ऐसा क्या किया जाए कि हमारी दिन की जो प्रोडक्टिविटी है, पूरे दिन की जो कार्यशैली है, वो और अच्छी हो पाए। तो क्या क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे हमारी नींद बहुत अच्छी रहे। तो इसमें 10-12 जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि सोने का समय रोज़ाना एक जैसा होना चाहिए। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि लोग वीकेंड्स पे, छुट्टियों के दिनों के एक दिन पहले काफ़ी लेट सोते हैं, जो कि गलत है। उसके बजाय हम ऐसा एक नियम रखें कि भाई सोने का समय रोज एक ही रहे, भले फिर वो अगले दिन छुट्टी हो या आपको काम पे जाना हो। तो वो कौन सा समय अच्छा हो सकता है? तो साइंस ये कहता है कि 9 से 10:30 बजे का जो समय है, वो सोने जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, और उठने का समय 6 बजे के आसपास सुबह का रहे तो आपका दिन बहुत अच्छा रहता है। 8 घंटे की रोजाना नींद आपको बहुत तरोताजा रखती है। इसके लिए 2-3 और जरूरी चीजें जो हमको करने की जरूरत है, वो ये है कि पूरे दिन मन लगा के अपना काम करें। दोपहर में सोना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप थकावट महसूस भी करते हैं और अगर आपको समय मिले, तो आधे से पौन घंटे की एक छोटी सी झपकी आपके लिए अच्छी हो सकती है। पर मोटे तौर पे अगर समझें तो दिन में न सोएं, आपको रात को सोने में दिक्कत जाएगी। रोजाना थोड़ा समय बाहर अपनी फैमिली के साथ में जरूर गुजारें, जब धूप हो। सूरज की किरणों से पाया गया है कि आपको पूरा दिन अच्छा बीतता है, थोड़ा विटामिन डी भी मिलता है, और आपका जो नॉर्मल सर्कैडियन रिदम रहता है, जो आपकी पूरी दिनचर्या रहती है, वो अच्छी बनी रहती है। उस कारण से रात को नींद भी अच्छी आती है। सोने के समय आपको एक तो भूखे पेट नहीं जाना है सोने। हम लोग आमतौर पे 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे के आसपास रात्रिकालीन का भोजन कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई आप खाना खा लें समय पे, और अगर फिर भी अगर आपको सोने के पहले थोड़ी सी भूख लगती है, तो एक आधा से 1 गिलास दूध पी लें, आपको अच्छी नींद आएगी। भूखे पेट सोने मत जाइए। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, इन सब से शाम को सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी कैफीन रहता है, जो कि एक न्यूरोस्टिमुलेंट रहता है, उससे भी हमको नींद आने में दिक्कत होती है। एक और जो दिक्कत पाई गई है लोगों के यहाँ पे जिनको नींद नहीं आती है, जिनको इंसोम्निया की शिकायत रहती है, उनके बेडरूम्स में टीवी लगा रहता है। तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि भाई टीवी के सामने बैठ के ही, अपने बेडरूम में ही टीवी के सामने बैठ के ही खाना खा रहे हैं, उसी के सामने ही खेल रहे हैं, बिस्तर पे ही खेल रहे हैं, और फिर वहीं पे सोने चले गए। ये आपको काफी तकलीफ दे सकता है, और इसीलिए बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। आपका टीवी आपके ड्राइंग रूम में लगा रहे, वो बहुत अच्छा है। खाना अपने डाइनिंग टेबल पे खाएं, और अपने पलंग को, अपने बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। कमरे का तापमान अच्छा होना चाहिए। आमतौर पे 24 से 27 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, वो एक अच्छा टेम्परेचर होता है अपने कमरे के लिए। थोड़ी अगर हवा आती रहे कमरे में तो ये और अच्छी एक बात है। बहुत थोड़ी सी रोशनी हो, नाइट लैंप एक छोटा सा जलता रहे, ये एक अच्छी चीज है, जिससे आपका कमरे की जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा, आपको नींद आने में आसानी रहेगी। अपने आप को, अपने बच्चों को शराब, तंबाकू और सिगरेट, इनसे दूर रखें। ये पाया गया है कि शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये तीनों ही चीजें आपकी नींद को आने में और एक लंबी नींद आने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बीच में रोड़ा अटकाती है। तो आप इन चीजों से खुद को भी और अपने परिवार को दूर रखें। स्लीपिंग पिल्स, मेलेटोनिन, इन तरह के सप्लीमेंट से भी खुद को दूर रखिए। अच्छा सोचें, रोजाना व्यायाम करें। सोने के 1 घंटे पहले हम ये चाहते हैं कि भाई खाना आपका हो गया हो, सोने के 1 घंटे पहले आप अच्छे से रिलैक्स करें खुद को। 1 घंटे पहले आप अच्छे से
लाइट्स, कंप्यूटर, टेलीविजन सेट्स ये सब बंद कर दीजिए। मोबाइल फ़ोन्स को कम से कम इस्तेमाल करें और वाइंडिंग डाउन टाइम होना चाहिए सोने के 1 घंटे पहले। सो वो 9 से 10 बजे का जो समय है, तब आप अपने परिवार के साथ बैठ के थोड़ी कुछ किताबें पढ़ लीजिए, थोड़ा हल्का-सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, टहलने चले जाएँ, 1 आधा घंटा वॉक करके आ जाएँ। तो इससे भी आपको नींद आने में आसानी रहेगी बनिस्बत उसके कि आप खूब सारा खाना खा के और खूब सारा टीवी देख के एकदम से सोने चले गए और फिर आपको नींद में आने में दिक्कत रहेगी। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।